जी हाँ दोस्तों, आने वाली 22 अगस्त को अगर आप गणेश चतुर्थी मनाते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों। यह जानने के लिए आपको हमारे उस पौराणिक काल के उस कथा में जाना होगा जहाँ पे ये वर्णन किया गया है कि आखिर क्यों गणेश जी की पूजा करने पे सारे के सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्राइड इंडियन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप यह वीडियो पूरा देखें, अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो और क्या नहीं करना चाहिए जिनके वजह से कोई खलन ना पड़े। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है। कहानी शुरू होती है जब माता पार्वती स्नान करने से पूर्व अपने मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना देती हैं। जब शिवजी वहां पे प्रवेश करना चाहते हैं तब वह बालक उन्हें रोक देता है। इस पर शिवगणों ने बालक से भयंकर युद्ध किया, परंतु संग्राम में उसे कोई पराजित नहीं कर सका। अंततः भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे माँ पार्वती क्रुद्ध हो उठी और उन्होंने प्रलय करने की ठान ली। भयभीत देवताओं ने देवऋषि नारद की सलाह पर जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया। तब शिवजी के निर्देश पर उनके सेवकों ने उत्तर दिशा में सबसे प्रथम मिलने वाले बालक के सर धड़ से काटकर ले आए, जो कि मस्तिष्क था एक हाथी का। फिर उन्होंने उस मस्तिष्क को उस शरीर से जोड़कर उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। उसे जीवित होता देख माता पार्वती भावुक हो गई और भावुक होकर उसे अपने गले से लगा लिया। यह देखकर वहां पे सारे भगवान प्रकट हुए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो कि वहां पहले से उपस्थित थे। इन सभी लोगों ने मिलकर उस बालक को सर्व अध्यक्ष घोषित करके अग्र पूजन होने का वरदान दिया। अर्थात वह सर्व अध्यक्ष वो सभी जितने भी देवता हैं उन सब के अध्यक्ष होंगे और अग्र पूजनीय होने यानी कि किसी भी भगवान की पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा होगी। और जो लोग इस तिथि में व्रत करेंगे उनके सभी विघ्न का नाश हो जाएगा और उन्हें सारी सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। अब आप ये तो जानते होंगे पौराण में कि अगर किसी भी राक्षस या देवता को अगर एक देवता से यानी कि या तो ब्रह्मा या महेश या विष्णु का वरदान प्राप्त होता था तो वह कितना ताकतवर होता था। यहाँ पे तो गणेश जी को तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों से ही वरदान मिला है कि वह देवताओं के अध्यक्ष हैं और उनकी पहले पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। परंतु उस समय गणेश जी की पूजा कर कैसे लोग अपना उद्धार करते थे, चलिए ये जानते हैं। परंतु जानने वाली बात ये है कि आखिर जो महेश जिन्होंने सारे वरदान दिए क्यों उन्हें गणेश की पूजा करनी पड़ी और व्रत करना पड़ा, चलिए जानते हैं। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पे गए। वह एक सुंदर स्थान था। पार्वती जी ने महादेव के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिवजी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल के कहा कि ये आज से हमारा बेटा है। हम चौपाड़ खेलना चाहते हैं किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अंततः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता है और कौन हारा है। खेल आरंभ हुआ। महादेव से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणाम स्वरूप पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसके एक पांव से लंगड़े होने और वहां के कीचड़ में पड़े रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें
तथा श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ ने उस पर दया आ गई और वह बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वह कैलाश पर्वत चली गई। एक वर्ष बाद वहाँ सावन में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारी व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वह मुझ पर प्रसन्न हो जाए। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में जा पहुंचा। शिव जी ने उसे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से भी दुखी हो गई और वहां से चली गई। वह दुखी इसलिए थी कि उन्हें लगा शिव जी उस बालक को वहां से उठा के यहाँ लाए और वह उनसे गुस्सा होकर कैलाश पर्वत छोड़कर चली गई। उसके बाद भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन प्रयत्न श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वह शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया है जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि गणेश जी की पूजा करने के कारण भगवान शिव की भी विघ्न खत्म हुए। तभी दोस्तों आने वाले 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी को बड़े धूमधाम से मनाइए। धन्यवाद।